अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट में बहुत सी खबरें हैं। ऑस्ट्रेलिया की गलती क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्यों हारा, इंडिया का शुभ मुहूर्त गुजर गया, अब इंडिया ने उपवास रखना है, पाकिस्तान ने दिया इंडिया को प्रसाद, पाकिस्तान ने दिया थप्पड़ इंडिया को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को दिखाई झंडी, आईसीसी हुआ परेशान, ब्रॉडकास्टर ने अपना बंद भोसड़ा बांध के और वो एक हैरानी और परेशानी की सूरत हाल में पड़ गया है कि 15 फरवरी को आखिर पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान कोलंबो तो चला गया, लेकिन क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, और अगर नहीं खेलेगा तो उसके फिर पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार है? क्या नजम सेठी वाला दौर तो नहीं होगा कि नजम सेठी ने इसी तरीके एक एमओयू साइन करके और जो रेजोल्यूशन इनकी जो कमेटी है वहाँ चला गया, जो आईसीसी की न्यूट्रल कमेटी है, जो बाई नाम न्यूट्रल कमेटी है, सही है ना, जो डिस्प्यूट रिजॉल्व कमेटी है, डीआरएस, इनकी भी डीआरएस है ना, डीआरसी, तो उनकी डीआरसी ने तो काम नहीं किया, तो क्या ये मामला वहां तक जाएगा? और क्या आईसीसी पाकिस्तान पीएसएल में फॉरेनर प्लेयर्स को नहीं भेजेगा? क्या पाकिस्तान आईसीसी जिस तरह सोच रहा है कि बांग्लादेश के लिए वो अपनी बी टीम भेजेगा, पाकिस्तान के साथ भी ऐसा करेगा? या जो पाकिस्तान को 34-35 बिलियन मिलते हैं सालाना, क्या वो उनमें कमी होगी? क्या पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, या पाकिस्तान के पास इसके पास ऑल्टरनेट है? इस पर भी बात करेंगे। और श्रीलंका ने कल इंग्लैंड से दूसरा टी20 भी हार गए, उस पर भी बात करेंगे और जो भी अपडेट है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात। ऑस्ट्रेलिया की जो हारने की वजह ये है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने वो वाइड टीम है जो कि दुनिया की हर कंडीशन में खुद को एडजस्ट करती है और हत्तोल इम्कान कोशिश करती है कि उसका मुकाबला करे, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा देखेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने हथियार फेंक दिए। हालांकि ये नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की या वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो ये सीरीज जीतने आए थे और वो चीज़ वो बोल भी चुके हैं। इसीलिए एक मैच में मिचेल मार्श नहीं खेला तो दूसरे में वो और इंग्लिश कीपर खेले, तीसरे मैच में जो है वो स्टोनिस भी खेला, तो टीम तो उन्होंने पूरी खिलाई है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने टीम पूरी नहीं खिलाई है, लेकिन बात असल में यह है कि एक तो ऑस्ट्रेलिया कंडीशन को रीड नहीं कर सका। ऑस्ट्रेलिया को मालूम ही नहीं है कि उसके स्पिनर उतने बाकमाल नहीं है जितने पाकिस्तान के। उससे तमाम टी20 पावर प्ले में अपने ज्यादातर ओवर के स्पिनर को दिए। अगर तुमने स्पिनर ट्राई करना तो जंपा तुम्हारा मेन स्पिनर है। इन्होंने वो कूपर को और उसको कॉनमैन को ओवर देते रहे। एक आधा ओवर इन्होंने कोई डार्विश से करवा दिया, एक कोई उससे ग्रीन से करवा दिया, और इस तरह करके इन्होंने एक ब्रेटन करके इनका बॉलर है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मेन भी वजह थी कि इनके खिलाफ इतना ज़्यादा स्कोर बन जाता था 5-6-7 ओवरों में कि और इनके मिडल मैन के पास इतने अच्छे स्पिनर थे नहीं कि वो कम बैक करना मुश्किल इनके लिए हो रहा था। एक तो ये वजह है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो लोग बोलते हैं और ख़ासकर पाकिस्तान में जो क्रिकेटर और बाहर वाले बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले, कि यार पाकिस्तान तो ऑस्ट्रेलिया में आगे नहीं जीत सकता। पाकिस्तान में बिग बैश में तो बाबर आजम ने रन नहीं किए, रिजवान ने रन नहीं किए, तो यहाँ पे कौन से उनके जो है ना 30 मार खान आके रस करके गए? मिचेल मार्च रस करके गया, कैमरन ग्रीन रस करके गया, मार्कस स्टोनिस रस करके गया। आईपीएल में तो ये रनों के अंबार लगाते हैं। किससे इंग्लिश ने रन किए उनके? कूपर ने जाओ ऑस्ट्रेलिया में कितने रन किए उसने? उससे रन किए। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ की कंडीशन में वो भी कमजोर है। अगर पाकिस्तान वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनको भी यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हर मुल्क की सॉइल अलग होती है, एटमॉस्फेयर अलग होता है, वेदर अलग होता है, और पिच की कंडीशन अलग होती है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन आजकल जो बात बहुत डिस्कस की जा रही है वो बाइकआउट पे हो रही है। पाकिस्तान, मैंने आपको पहले कहा था कि पाकिस्तान इंडिया का बाइकआउट नहीं करेगा, इंडिया बाइकआउट नहीं करेगा, लेकिन इंडिया के मैच का भी पाकिस्तान करेगा। लेकिन 15 फरवरी तक, मैं आपको पहले बता दूं, ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है। पाकिस्तान और आईसीसी, बेसिकली पाकिस्तान और बीसीसीआई के साथ मुज़ाकरात होंगे।
पाकिस्तान अपनी डिमांड मनवाएगा। पाकिस्तान ने एक काम नहीं किया है कि बांग्लादेश को बाहर किया तो पाकिस्तान ने जो है सिर्फ बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान अपना, और ये प्रॉपर राइट टाइम था जो पाकिस्तान को आईसीसी का, अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच से 62 या 60% रेवेन्यू आईसीसी को जाता है तो इंडिया तो 2 पॉइंट मतलब 238 मिलियन जो है वो जो है ना उसको मिलते हैं, और ये बिग थ्री वाले इंग्लैंड वालों को मेरा ख्याल है मिलते हैं कोई 39, और ऑस्ट्रेलिया वालों को भी कोई यही 36 मिलते हैं कि 37, और पाकिस्तान को 34। यानी बिग थ्री में होने का ये फायदा कि वो 200 भी क्रॉस कर जाए। पाकिस्तान बोले कि भाई हमें 34 बिलियन नहीं चाहिए, हमें जो है ना 80 बिलियन चाहिए या हमें 100 बिलियन रुपीस चाहिए। क्यों कि पाकिस्तान इंडिया के मैच पे तो सब कुछ होता है, ठीक है। 1.3 बिलियन का जो है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच वर्ल्ड वाइड, और खाली 5.2 मिलियन का तो इंडिया में होते हैं, सिर्फ खाली ब्रॉडकास्टिंग वाले, ठीक है ना। और उसमें तकरीबन ब्रॉडकास्टिंग में 40% रेवेन्यू जनरेट होता है, डिजिटल चैनल पे होता है, सब्सक्रिप्शन पे होता है, तो सारी कमाई तो इसमें है। तो जब इस पे कमाई है तो पाकिस्तान को तो इससे हट के एनुअल तो बहुत कम मिलते हैं। एक तो पाकिस्तान ये डिमांड करे, और दूसरी बात है पाकिस्तान अपना केस ये पेश करेगा कि भाई सीधी सी बात है कि टेररिज्म में इंडिया मुलविस है, बलूचिस्तान में टेररिज्म करवाता है, और इंडिया जो है ना आईसीसी के और पाकिस्तान और इंडिया टूर नहीं करता पाकिस्तान का, लिहाजा पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान ने अब उससे खेलना ही छोड़ दिया है। हैंड शेक और ये सारी चीजें, खैर वो तो रेवेलेंट है, ये सारी चीजें बनवा सकता है। बीसीसीआई की दौड़ें लग गई हैं, ठीक है ना। या शशि जो है, शशि करके उनका है, शशि तात्रे करके, ये कोई कांग्रेस का मेंबर है, उससे भी ये बात बोली है कि उन्होंने मुस्तफी और रहमान को बाहर करके गलती की है और ये पॉलिटिकल इशू है। तो पॉलिटिकल इशू तो शुरू इंडिया ने किया है, सबको पता है सियासी इशू है, तो सियासत तो इंडिया बीच में लाया है। इंडियन गवर्नमेंट सियासत नहीं लाती, पाकिस्तान बांग्लादेश भी नहीं प्रॉब्लम करता, पाकिस्तान भी नहीं करता। उन्होंने वहां पे इलेक्शन जीतने, एक इलेक्शन के लिए उन्होंने बंगाल के इलेक्शन के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को जो है ना वर्ल्ड कप को ना उन्होंने कर दिया है। देखें पाकिस्तान में कुछ लोग बैठे हैं जो मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी वक्त गुजरेगा ना, ये गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, ठीक है। और वो जो है ये बोलेंगे कि देखो पाकिस्तान ने ये गलती की, पैसों से सब कुछ होता है, इकोनॉमिकल वर्ल्ड है। तो फिर ये बकवास मत किया करो कि हमारे साथ आईसीसी गलत करता है, फिर ये बकवास मत किया करो कि इंडिया अपनी टीम क्यों नहीं भेजता, फिर ये बकवास मत किया करो कि जी वो आईपीएल में तो बड़े अच्छे लड़के चले जाते हैं। आपकी पीएसएल में इंडिया अभी भी जब आपके नॉर्मल रूटीन में भी था आपके मुल्क में, वो क्या करते थे, बायोलेटर सीरीज श्रीलंका से रख लेते थे, अफगानिस्तान को बोल देते थे तुम कहीं सीरियस खेल लो, ठीक है। हत्या कि बांग्लादेश को भी इस्तेमाल उन्होंने किया था कि तो इनके प्लेयर भी नहीं आते थे एक हद तक। तो पाकिस्तान ने सिर्फ बांग्लादेश का केस नहीं लड़ा, और ये आपको मैं पहले एक बात बता दूं, ये सिर्फ पॉलिटिकल भाई भाई है पाकिस्तान इंडिया। कल अगर ये गवर्नमेंट हटती और हसीना वाजिद टाइप की गवर्नमेंट आती है, वो एंटी पाकिस्तान प्रो इंडियन हो जाएंगे। तो बांग्लादेश का तो चक्कर ही नहीं है। ये जो आप बोलते हो ना कि यूं है बांग्लादेश हमारा मुल्क है, हमारा यूं है, ये कितना 4 साल 5 साल 6 साल फॉर एवर वो आपके साथ नहीं है, ठीक है ना। आप अफगानिस्तान को भी ऐसे ही बोलते थे ना, यूं कर लो, क्रिकेट सिखा दो, आज वो आपके साथ खड़ा हुआ है। ये जब तक नैरेटिव उनका प्रो पाकिस्तानी एंटी इंडियन है, उस वक्त तक इंडिया को भी उनकी जनता भी बुरी लग रही है और उनकी टीम और उन मुल्क का। जिस दिन प्रो इंडियन गवर्नमेंट आ जाए, यही बंगालियों के तलवे चाटेंगे इंडिया वाले, और यही बंगाली वर्ल्ड कप में भी जाएंगे, आईपीएल भी खेलेंगे। फिर देखते हैं ये बंगाली पाकिस्तान के साथ स्टैंड लेते हैं या नहीं लेते। इस एशिया कप में अगर उन्होंने स्टैंड लिया तो वहां नैरेटिव पाकिस्तान का था, वो पाकिस्तान सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी, एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं था। ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। जब पाकिस्तान को जरूरत थी उस दिन ना बांग्लादेश ने साथ दिया, ना अफगानिस्तान ने साथ दिया, ना श्रीलंका ने साथ दिया। तो पाकिस्तान तो अपना केस खुद लड़ा है। पाकिस्तान अपनी डिमांड मनवाए, सिर्फ छोड़े बाकी सबको, अपनी डिमांड मनवाए, और चाहे वो फाइनेंशियल भी बनवा के मैच खेल रहा है तब भी है, और आईसीसी में। और मेरे को पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के साथ बाकी बोर्ड भी है जिनमें ये साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये पाकिस्तान को पीछे से पुशअप करे हो। देखिए मेरी बात सुने, अगर पीएसएल में तो नॉर्मली भी लड़के, मैंने जैसे आपको बताया कि वो नहीं फर्स्ट सेकंड डिवीजन के लड़के आते थे, तो उनको भी बीच में से पंगा करके, जैसे खुशहाल मेंडिस हो गया,
मिचेल वन हो गया, इनको वहां से ले लिया, या कॉर्बन बोश हो गया, मैच वैच नहीं खिलाया, लेकिन उनको ज्यादा पैसे दे के ना कर। तो आपके पीएसएल में भले लड़के आने चाहिए, भले सेकंड डिवीजन, क्या पीएसएल में आपके लड़के आएंगे? पता चल जाएगा कि वो बोर्ड पाकिस्तान के साथ है। नहीं, आईसीसी एक तो नहीं है, तो आईसीसी एक तो नहीं ना, आईसीसी तो पूरे बोर्ड में मुश्तमिल है। तो आईसीसी का पता चलेगा वो पेपर पे। अगर ये पीएसएल में पाकिस्तान सुपर लीग, वैसे तो मसला पहले ही हल हो जाएगा, और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि इस मैच के बाइकआउट होने के चांस 99% है। ये मैच होगा, उससे पहले कोई ना इसका सोल्यूशन निकल आएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान बोलता है नहीं हमने तो कश्तियां जला दी हैं, भाई यही मौका तो बड़ा टायर्ड है, पकड़ तो पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त उसको लॉक लगाया हुआ है, ठीक है ना, फंस तो हो गया है, जॉन सीना वाला लॉक उसको लगाया है पाकिस्तान ने। लेकिन अब शर्त ये कि पाकिस्तान वालों को इस चीज का अदारक है, पता है कि वहां से पाबंदी, कट आउट छोड़ो, वो जो पैसे कटते हैं वो तो छोड़ो, पैसों का वो कर ले। पैसों, मैं कहता हूं पाकिस्तान को 1 रुपया भी नहीं मिले सालाना, 0% नहीं है, 0%। तो 29-30 बिलियन तो पाकिस्तान पीएसएल से बना लेता है, वो नहीं मिले पाकिस्तान को, कोई मसला नहीं। लेकिन बायलेटरल सीरीज पाकिस्तान की जो होंगी उस पर फर्क ना पड़े, ठीक है, और पाकिस्तान सुपर लीग में कोई पाबंदी ना पड़े, उस किस्म की कोई एकदम। लेकिन अगर ये सारी चीजें भी पड़े और आप लोग ने फैसला कर लिया है, आप यकीन करें ये आपको सिर्फ इस वर्ल्ड कप में सिर्फ ये आपकी पाबंदी लगाए ना, वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड कप के बाद, ये मैं कहता हूं सारी जिंदगी आपके सामने जो है ना ये सर नहीं उठा सकते। क्यों? कि क्रिकेट ने आगे चलना ही पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के उस पर है, ठीक है ना। जो आईसीसी 100 से ऊपर कंट्रीज को पैसे देता है ना, उसका सारा रेवेन्यू आईसीसी की इवेंट से होता है। समझ रहे हैं आप बात को? उस पर कौन से इवेंट है, चलें आप बताएं। ओडीआई और उसमें T20 का वर्ल्ड कप, एशिया कप से भी, और चैंपियंस ट्रॉफी, ये 3 इवेंट है। तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और मुझे यकीन है। लेकिन बाद में ये कहानियां ना हो कि वो जो इस अदालत में चला गया तो उस पाकिस्तान अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं है। डिस्प्यूट रिजॉल्व कमेटी में पाकिस्तान किस लिए जाए, वो तो ब्रॉडकास्टर आईसीसी को लेके जाएगा। बहरहाल मैंने आपसे पहले कहा था ना कि मिन्नतें समाजती शुरू हो जाएंगी। आईसीसी का चेयरमैन अब मिन्नतें कर रहा है, ये बात रिकॉर्ड पे थोड़ी लाएंगे, या पाकिस्तान थोड़ी बोलेगा मिन्नतें कर रहा है, लेकिन ये कंफर्म बात है। एक खलबली सी मच गई है, इंग्लैंड की, इंडिया की टीम वहां चार्टर त्यारे पे आएगी, आईसीसी भेजेगा, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये खेल जारी रहेगा। वर्ल्ड कप भी है और इस खेल का भी है, और जिसको जो समझ में आएगा वो अपनी स्पेकुलेशन करेगा, इसमें ज्यादा क्या स्पेकुलेशन करे, ठीक है ना। तो मैंने तो पहले चूल्हे को हांडी पे रखा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बातें बोली, आगे फिर मैंने तड़का लगाया मिर्च मसाले का इंडिया वाले बात। अभी श्रीलंका दोनों मैच हार गया, श्रीलंका की प्रिपरेशन बिल्कुल सही नहीं, और श्रीलंका इस वर्ल्ड कप में बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। और आगे वो जो है ना, जो उसका स्पिनिंग डिपार्टमेंट मेन उसका वेपन है, उस पर भी वो काम उसका नहीं करा, उसके आगे बढ़ने के चांसेस कम है। तो बाकी वो 2 मैच तो हार चुके, अब तीसरे T20 में देखो वो क्या करता है। पाकिस्तान का वार्म अप मैच भी है उसके साथ, पहले आयरलैंड के साथ, उसके बाद पाकिस्तान का 7 तारीख को नीदरलैंड के साथ है, 11 तारीख को पाकिस्तान का नबीबिया या यूएस, नबीबिया के साथ है यूएसए, और फिर 15 तारीख को, और फिर आगे वर्ल्ड कप। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।